एकोनाइट्रेट, सिस अकोनाइट्रेट एंजाइम काय दॅट इज अकोनाइटेज. एंजाइमचं नाव काय अकोनाइटेज, त्याचा आयर्न कोफॅक्टर आहे. नाव हे सिस अकोनाइट्रेट तयार झालं ना, सिस अकोनाइट्रेट. परत ह्याचं हायड्रेशन होतं लक्षात ठेवा, परत वॉटर मॉलिक्यूल येतो असा आणि याच्यापासून तयार होतं आयसोसायट्रेट. तयार काय होणार, जे आपला सर्वात महत्वाचा कंपाऊंड आहे आइसोसाइट्रेट, फर्स्ट वाला बन गया दोस्तों आइसोसाइट्रेट. ये सब कितने कार्बन वाले हैं, इसमें सब में 6 कार्बन होंगे. इन सब में कितने कार्बन है, 6 कार्बन. नाउ ये है आइसोसाइट्रेट दोस्तों. क्या है ये है आइसोसाइट्रेट. नाउ इस आइसोसाइट्रेट से क्या बनाना है हमें, आइसोसाइट्रेट से बनेगा दोस्तों दैट इज, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन होगा और इससे बनेगा दोस्तों दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट. क्या बनेगा, इससे बनेगा दोस्तों दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट. क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट. क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सिनेट. ये भी कितना है 6 कार्बन. और यहाँ है दोस्तों फर्स्ट ऑक्सीडेशन. एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आइसोसाइट्रेट. एंजाइम का नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेज. क्या नाम है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेज. तो ये है दोस्तों फर्स्ट ऑक्सीडेशन. मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये आई वाला आई आइसोसाइट्रिक अंडर को फर्स्ट ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे दोस्तों फिर जो हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो एनएडी यूटिलाइज करेगी और बनेगा NaDH2. इथपर्यंत ठीक है, इथपर्यंत ठीक है, इथपर्यंत ठीक आहे का सांगा, इथपर्यंत ठीक आहे का नाही सांगा जरा, पटतंय का नाही, पटतंय का नाही, पटतंय. ओके. तो ऑक्सैलोसक्सिनेट दोस्तों, ऑक्सैलोसक्सिनेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर चला जाएगा और एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है दोस्तों अल्फा कीटो ग्लूटारेट. क्या नाम है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन वाला एकमेव कंपाउंड है. अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बनेगा दोस्तों, अल्फा कीटो ग्लूटारेट. एंजाइम का नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज. एंजाइम का नाम क्या है, ऑक्सैलोसक्सिनेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज. पटतंय इथपर्यंत, ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज. पटायले का सांगा जरा, पटायले इथपर्यंत, यस और नो, बोलो यस और नो. पटायले का नाही, पटायले का नाही. आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या. नाव ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट आहे, इथं जरा काय होतं, आता ही रिएक्शन अतिशय महत्वाची तयार होतं मुलांना, दॅट इज सक्सिनिल कोएन्झाइम ए. बघा सक्सिनिल कोएन्झाइम ए हे तयार झालेले आहे. सक्सिनिल कोएन्झाइम हे तयार कसं झालं, इथं 2 रिएक्शन होतात. एक होतं मुलांना ऑक्सिडेशन आणि दुसरं होतं डीकार्बोक्सिलेशन. म्हणजे ऑक्सिडेटिव्ह डीकार्बोक्सिलेशन होतं. इथं काय होतं, ऑक्सिडेटिव्ह डीकार्बोक्सिलेशन. एन्झाइमचं नाव लक्षात ठेवा, एन्झाइमचं नाव आहे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज. एन्झाइमचं नाव आहे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज. ऑक्सिडेटिव्ह डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स दोस्तों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ये वाला 2 नंबर वाला मैं लिखता हूं, दूसरा ऑक्सिडेशन. हे ऑक्सिडेशनचे नंबर आहे, दुसरं ऑक्सिडेशन. आणि इथून मग ऑक्सिडेशन झालं म्हणजे NADचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, NADचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, NaDH2 मध्ये झालं. आणि डिकार्बोक्सिलेशन झालंय म्हणून इथून काय झालं, जरा इकडे लांब लिहितो, CO2 मॉलिक्यूल पण गेलेला आहे. आणि म्हणून हे जे सक्सिनिल कोएन्झाइम ए आहे हा 4 कार्बन वाला कंपाउंड आहे. किती कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला. समजते किती कार्बन आहे ह्याच्याकडे, फक्त 4 कार्बन. येतं लक्षात, इथपर्यंत क्लिअर आहे का. 2 ऑक्सिडेशन आणि 2 डिकार्बोक्सिलेशन ह्या साईडला झाले, 2 ऑक्सिडेशन आणि 2 डिकार्बोक्सिलेशन त्या साईडला झाले. पाठ करू नका, फक्त समजून घ्या, पाठ नसतं होत ते एकेला. क्लिअर आहे. आता सक्सिनिल कोएन्झाइम याचं काय होतं लक्षात ठेवा. हा जो सक्सिनिल कोएन्झाइम ए आहे, हा जो सक्सिनिल कोएन्झाइम आहे याच्यापासून बनतं सक्सिनेट. हा जो सक्सिनिल कोएन्झाइम आहे ना ह्याच्यापासून बनतं सक्सिनेट. एन्झाइम आहे सक्सिनेट थायोकाइनेज, त्याचं पूर्ण नाव असे सक्सिनेट थायोकाइनेज. तो सक्सिनेट से बनेगा दोस्तों क्या, सक्सिनेट. क्या बनेगा, सक्सिनेट. सक्सिनेट कितने कार्बन बाबा, 4 कार्बन. कितने कार्बन, 4 कार्बन वाला सक्सिनेट. तो यहाँ पे दोस्तों
वन मॉलिक्यूल यहाँ पे, फिर और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया जाता है H2O, और फिर यहां से दोस्तों ये कोएंजाइम ये बाहर आता है. कोएंजाइम ये निघून गेला कोणापासून, सक्सिनेट कोएंजाइम यापासून काय झालं सक्सिनेट. और यहीं पे दोस्तों, यहीं पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, और जीडीपी जो है जीडीपी इसका कन्वर्जन होता है दोस्तों किसमें, इसका कन्वर्जन होता है जीटीपी में. जीडीपी का कन्वर्जन किसमें होगा, जीटीपी में होगा. जीडीपी का कन्वर्जन किसमें होता है, जीटीपी में. नाउ ये बन गया सक्सिनेट. सक्सिनेट से क्या बनेगा दोस्तों, सक्सिनेट से बनता है, हमें पता है सक्सिनेट से क्या बनता है, बोलो फ्यूमेरेट. सक्सिनेट से क्या बनता है, सक्सिनेट से बनेगा दोस्तों फ्यूमेरेट. क्या बनेगा, फ्यूमेरेट. नाउ ये जो फ्यूमेरेट बना है सक्सिनेट से, एंजाइम क्या है, यहां पे भी दोस्तों तीसरे लेवल का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट. यहाँ पे एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. और मैं यहाँ पे बोलता हूं कि दो एफ बनते हैं, एक होता है फ्यूमेरेट, एक है फ्यूमेरेट, और दूसरा क्या है दोस्तों FADH2. तो जो हाइड्रोजन निकलेगा इट इज एक्सेप्टेड बाय FAD, और इससे बनता है दोस्तों दैट इज FADH2. FADH2 फ्यूमेरेट से बनता है मालिक. फ्यूमेरेट से क्या बनेगा दोस्तों, फ्यूमेरेट से बनेगा मालिक म्हणजे काय, मॅलेट. मालिक म्हणजे काय, मॅलेट. आणि फ्यूमेरेट मालकाला पाणी देतो, म्हणून इथं काय परत वाटर युटिलाइज होतो, एंजाइम है फ्यूमेरेज. एंजाइम का नाम क्या है, फ्यूमेरेज. और ये दोस्तों मैलेट से, ये जो मैलेट है ये तो रिएक्शन आपको पता ही है, हमने C4 साइकिल में देखी है. फिर से बनता है ऑक्सो एसिटिक एसिड. और यहाँ पे दोस्तों ये 3-4 लेवल का ऑक्सीडेशन होता है, नंबर 4 का ऑक्सीडेशन लास्ट में होता है. और यहाँ पे एंजाइम है दोस्तों दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजनेज. एंजाइम का नाम क्या है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज. एंजाइम का नाम क्या है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज. एंजाइम का नाम क्या है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज. तो जो हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय NAD टू फॉर्म दोस्तों क्या बनेगा, NaDH2. क्या बनेगा, NAD से बनेगा दोस्तों NaDH2. क्या बनता है, NaDH2. समझे आप, समझे, यस और नो, समझे. और ये है दोस्तों फिर से बन गया अपना ऑक्सो एसिटिक एसिड. और ये सक्सिनिल कोएंजाइम से आगे सब जो है उसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, इसमें कार्बन. ये है दोस्तों क्रेब्स साइकिल. नाउ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. तो 3 जगह पे वाटर यूटिलाइज होता है. नंबर 1, पहला तो वाटर का हिसाब, पहला तो यहाँ पे वाटर यूटिलाइज होगा कंडेंसेशन रिएक्शन में, यह है यूज ऑफ वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन. दूसरा है दोस्तों जो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है ना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होता है सक्सिनेट, वहां पे वाटर यूटिलाइज होगा. और पुन्हा तो मालकाला पाणी दिलं जातं, म्हणजे मॅलेट तयार होता नाही, इथे एक वाटर युटिलाइज होतं. हे झालं वाटरचा विषय. ओके, 3 वेळेस वाटर युटिलाइज होतं. नंबर फिर हो गया 4 बार ऑक्सीडेशन होता है. पहला ऑक्सीडेशन कहां से शुरू होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते कि सिट्रेट से ही ऑक्सीडेशन शुरू कर देते. नहीं रे बाबा, आइसो में 1 है ना, आइसो का I इज इक्विवेलेंट टू 1, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टार्ट विद आइसो. आइसो का कन्वर्जन होता है ऑक्सो सक्सिनेट में. फिर बार बार ऑक्सीडेशन नहीं है तो बीच में एक डिकार्बोक्सिलेशन है, फिर बनेगा दोस्तों अल्फा कीटोग्लूटाराइड. फिर ऑक्सीडेशन, ये जो रिएक्शन है अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजनेज जो कैरी करता है, उससे बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम. सक्सिनिल कोएंजाइम अंडरगो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज. एंजाइम क्या है दोस्तों, सक्सिनेट थायोकाइनेज. यहां से क्या निकला है, यहां से निकला है मान लो कोएंजाइम ए, सक्सिनेट थायोकाइनेज बनेगा सक्सिनेट. फिर यहाँ पे और एक बार ऑक्सीडेशन होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेशन करवाता है, और सक्सिनेट का कन्वर्जन होता है फ्यूमेरेट में दोस्तों, और फिर बनेगा FAD से बनता है FADH2. नाउ फ्यूमेरेट फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और फ्यूमेरेट से बनता है दोस्तों फ्यूमेरेज, जो है वो एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है, मैलेट. और फिर जाके और भी मैलेट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फिर दोस्तों बनता है ऑक्सो एसिटिक एसिड. बर, हे सगळं किती पायरुवेट आहेत, हे पायरुवेट 2 आहे. 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस. कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट.
म्हणून एका ग्लुकोज पासून हे सगळं डबल तयार होईल. किती वेळेस NADH2 तयार व्हायले? 3 वेळेस NADH2 तयार व्हायले. परत हिशोब क्रेब्स सायकल मध्ये जरा लक्षात द्या आता, हिशोबाचं नंतर बघू. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, लक्षात ठेवा मुलांना. हे आहे ओ, हे आहे CO, चल चमेली, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के कीटोग्लूटारिक एसिड, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट, पहला स्वीट दूसरा स्वीट, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे. कोल्हापुरात भाषा बोलतात ना, कोल्हापुरात काय बी चल मी मारतो, म्हणजे मी ओपनिंगला येतो पहिल्या वेळेस. चल मी ओपनिंगला मारतो, चल मी मोटरसायकल मारतो, मी सायकल मारतो, मी मारतो गाडी, कारला मी मारतो, कशाला मी मारतोच म्हणतात. कुठलीही गोष्ट मी मारतो, म्हणजे गाडी चालवणे म्हणजे मी मारतो. आलं लक्षात? सायकल चालवणे आपण म्हणतो अरे मी चालवत, अरे मी मारतो. आलं लक्षात? मी मारतो. कुठलीही गोष्ट एखादी दिवस चालवायची असेल, कार चालवायची, सर मागे बस मी मारतो. म्हणजेच यहाँ पे दोस्तों, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल दोस्तों मारेंगे. ओ चल चमेली इस ऑरेंज के, जरा लक्ष द्या. ओ बघा, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे. ओ म्हणजे ऑक्झॅलिक ऍसिड, चल म्हणजे पहिला सायट्रिक, ओ चल सायट्रिक ऍसिड, चमेली म्हणजे सिसाकोनायट्रेट, ओ चल चमेली, इस म्हणजे आयसोसायट्रेट, ओ म्हणजे ऑक्झॅलोसॅक्सरेट, के म्हणजे कीटोग्लुटारिक ऍसिड, ओ जो ऍक्च्युअली अल्फा आहे पण कीटोग्लुटारिक ऍसिड. पहिला स्वीट म्हणजे सक्सिनिल कोएंजाइम आहे, दुसरा स्वीट म्हणजे सक्सिनेट, फल म्हणजे फ्युमॅरेट, मारेंगे म्हणजे मॅलेट. फिर से होगा, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे, ओ चल चमेली इस ऑरेंज के स्वीट फल मारेंगे. ये क्लियर होगा? चला पुढं, हे रिएक्शन येणं लय गरजेचं आहे बाबा, हे रिएक्शन येणं खूप गरजेचं आहे. आता लक्षात ठेवा, क्रेब्स सायकलचा हिशोब किती लक्षात ठेवा. क्रेब्स सायकल मध्ये किती ऑक्सिडेशन सांगितलं मी तुम्हाला, किती ऑक्सिडेशन क्रेब्स सायकल मध्ये? 4 ऑक्सिडेशन. किती ऑक्सिडेशन? 4 ऑक्सिडेशन. किती डिकार्बोक्सिलेशन? 2 डिकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन दोस्तों. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. 2 डिकार्बोक्सिलेशन. तो बनेगा कितना, माल कितना बनेगा दोस्तों? तो 4 ऑक्सीडेशन होते हैं, उसमें से 3 बार एनएडी बन रहा है, 3 बार एनएडी, पर हर एक बार 2 एनएडी बनता है दोस्तों, 2 NADH2. तो टोटल कितने NADH2? 6 NADH2. टोटल कितने NADH2? 6 NADH2. नाउ तो एक बार दोस्तों FADH2 बनता है, पर वो 2 बनते हैं ना, तो कितने FADH2 बन गए? तो 2 FADH2. याद रखो, कितने FADH2? 2 FADH2. एटीपी कितने बार? एक ही बार बनता है, भले ही 2 बनेंगे पर एक ही बार बनता है जीटीपी. तो कितने जीटीपी? 2 जीटीपी बनते हैं, 2 जीटीपी बनेंगे, 2 जीटीपी बनेंगे. CO2 कितनी बार निकल रहा है? 2 बार निकल रहा है. वाटर कितनी बार यूज हो रहा है? 3 जगह पे वाटर यूज हो रहा है. 3 जगह पे 3 बार वाटर यूज हो रहा है. 3 बार वाटर यूज हो रहा है. बट मॉलिक्यूल कितने? हर एक बार 2 मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल कितने? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. 3 बार वाटर यूज हो रहा है पहले कंडेंसेशन रिएक्शन में, फिर इस जो फॉस्फेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है वहां पे, और फिर दोस्तों ये फ्यूमॅरेट का कन्वर्जन मालेट में हो रहा है, मालकाला पाणी देतात त्यावेळेस. आता कळाली क्रेब्स सायकल. आता आणखी एक ट्रिक, आणखी एक महत्वाची गोष्ट.
जर तुम्ही नीट ऑक्सिडेशन ऑब्झर्व करा, दोन गोष्टी बोलणार आहे आता. पहिली सांगतो, विसरली तर परत विचारा सर आणखी एक गोष्ट सांगणार होतो. दोन गोष्ट सांगणार, लक्षात ठेवा. तुम्ही पहिली गोष्ट ऑब्झर्व करा की ह्या ज्या रिॲक्शन आहेत इथून सुरू करतो, सायट्रेट, सिस अपॉन नायट्रेट, सिस अपॉन नायट्रेट. आता इथं पहिलं ऑक्सिडेशन कुठं तयार होतं? पहिलं ऑक्सिडेशन कुठून तयार होतं आता क्लिअर आहे. आयसोसायट्रेट इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट विच अंडरगो ऑक्सिडेशन. ओके राजू, कॅमेरा ऑफ झाला रे. ए बघा रे, आता महत्वाचं आहे, आता जरा लक्षात रे. शेवट आहे, शेवट आहे, रोज बोलणार आहे मी हे, पुन्हा पाठ झालं पाहिजे. क्रेब सायकल फर्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट मध्ये पोरांच्या सुद्धा होतात, शक्य नाही. आयसोसायट्रेट इथून लक्षात ठेवायचं, इथून